समुद्र मंथन की कथा पर हम लोग मनन कर रहे हैं। इस समुद्र मंथन में, इस कथा में अनेक आयाम है, अलग अलग इसके पक्ष है। सामाजिक दृष्टि से इसको देख सकते हैं, व्यावहारिक दृष्टि से देख सकते हैं, धार्मिक दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से इसमें बहुत कुछ चिंतन करने के लिए है, और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि से अपने अंतरंग में व्यक्ति को मंथन करना चाहिए, और इस मंथन का परिणाम होगा अमृत की प्राप्ति। जो इस अंतःकरण रूपी समुद्र में प्रवेश नहीं करता, मतलब अंतर्मुखी नहीं होता, चिंतन नहीं करता, उसको अमृत नहीं मिलता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बहुरा बूढ़न भया, रहा किनारे बैठ। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। बोले जो समुद्र के किनारे ही बैठे रहेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो अंतःकरण रूपी समुद्र में यदि हम डुबकी लगाएं और शोध करें, खोजें, तो आत्मा रूपी जो अमृत है उसकी प्राप्ति होगी। ये जो मंथन है ये वास्तव में निधिध्यासन है, ध्यान की प्रक्रिया है। अपने वेदांतों में पुनः पुनः कहा गया कि 3 अंतरंग साधनाएं हैं, बहिरंग है और फिर 3 अंतरंग है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये पूरा जो समुद्र मंथन है इसको आप अपने भीतर भी घटा सकते हैं। महात्मा लोग इसके ऊपर इस तरह चिंतन करते हैं। देखिए, एक तो ये समुद्र मंथन है, ऐसे ही कैवल्य उपनिषद में अरणि मंथन का वर्णन है। वो भी ध्यान का ही वास्तव में निरूपण है, लेकिन उदाहरण वहां पे अरणि का है। प्राचीन काल में जब ये माचिस की डिब्बी नहीं होती थी, तीली से नहीं आग जलाते थे, बल्कि लकड़ी के 2 ऐसे टुकड़े होते थे, उसको होते अरणि। उसमें घर्षण करा के अग्नि का प्रज्वलन किया जाता था, और फिर उसी से हवन इत्यादि का प्रारंभ होता था। तो अरणि मंथन से अग्नि का प्रज्वलन। तो ऋषि लोगों ने तो हवन यज्ञ इत्यादि काफी किया है, अरणि मंथन वो करते रहे। इसलिए जब वो ध्यान की साधना कर रहे थे तब भी उनको इसी मंथन की याद आई। इसलिए कैवल्य उपनिषद में बहुत अच्छा उदाहरण है। आत्मानम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तरारणि, ज्ञान निर्मथनाभ्यासात पाशम दहति पंडिता। जैसे यहां पे हम लोग देख रहे हैं देवता और असुर, इन्होंने मंथन किया। वहां पर उन्होंने कहा कि जीवात्मा और प्रणव ओम, इनके द्वारा आप क्या कीजिए, मंथन कीजिए। ये 2 मानव की लकड़ी की टुकड़े हैं, अरणि है। अच्छा, वहां पर तो स्थूल अग्नि प्रकट होती है अरणि मंथन से, यहां पर तो बोले ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होगी। और 2 अरणि बताई, एक है जीव और एक है ओंकार। प्रणव मतलब ओंकार। उसका अर्थ यह है कि यदि हम ओंकार के ऊपर ध्यान करें, ओंकार के ऊपर चिंतन मनन, उसकी 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार, मकार। तो आकार का जो शास्त्रों में अर्थ बताया है उसके द्वारा ये जीव जो है उससे अपने आप को जोड़े, आकार।
जागृत अवस्था का प्रतीक है। समष्टि में इसको विराट का प्रतीक है। तो अकार का उच्चारण होते ही ध्यान किसका होवे? विराट का। उकार ये स्वप्नावस्था, और समष्टि में उसका अर्थ है हिरण्यगर्भ का ध्यान करें। अब ये सब शब्द आपने सुने होंगे, नहीं सुने हो तो उसको सुनिए और उसके अर्थ देखिए। हिरण्यगर्भ का ध्यान, और मकार, मकार मतलब जहां लय, सुषुप्ति, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, उसको ईश्वर कहते हैं, जहां सब कुछ लीन हो जाता है। ये 3 मात्रा हो गई। और फिर 2 ओंकार के बीच में अमात्रा होती है, उसको कहते तुरीय, शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य में सारा जगत अव्यक्त होता है, उसी में से फिर सूक्ष्म रूप में व्यक्त होता है, वो हिरण्यगर्भ हुआ। स्थूल रूप में विराट। अब देखिए कितना इसका बड़ा अर्थ है। पूरा मांडुक्य उपनिषद इस प्रणव के ऊपर ही है। तो ये भी एक तरह का क्या है? मंथन है, ध्यान है, निधिध्यासन है। मैं शुद्ध चेतन हूं, ये तीनों अवस्थाओं से मैं अलग हूं, अवस्थाओं का अधिष्ठान हूं, अवस्थाओं का साक्षी हूं, अवस्था से मैं प्रभावित नहीं होता, अप्रभावित हूं। तो इस तरह से जब हम मंथन करेंगे तो हमारा सही स्वरूप जो है वो समझ में आएगा और मालूम पड़ेगा वो तो अमृत है। अवस्थाएं तो मृत है, कोई भी अवस्था रुकती नहीं। कितनी भी सुखद अवस्था हो, सुखद स्थिति हो, अंततः उसको जाना ही पड़ता है। अच्छा, और यही नियम दुखद अवस्था में भी है। जब दुख आता है तो लगता है ये दुख जाएगा ही नहीं, है ना? क्योंकि हर क्षण हमको बहुत ज्यादा परेशानी होती है और लगता है अभी मालूम नहीं जाएगा कि नहीं। अच्छा, और सुखद वस्तु जब आती है, सुखद अवस्था, सुखद परिस्थिति, तो मन में क्या आता है? बोले इसको कभी जाना ही नहीं चाहिए, यह हमेशा रहे। तो एक को हम सटाते हैं और एक से हम दूर भागते हैं। तो ये दोनों ही क्या है? आगमा पाइनो अनित्याः ता स्थितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाली है, ये अमृत नहीं है। अमृत तो वो है जो इनको देख रहा है, जो इनका अनुभव कर रहा है। तो अरणि मंथन, प्रणव भगवान का ही नाम है, ओंकार प्रणव। प्रकर्षेण नूयते स्तूयते अनेन इति प्रणव, ऐसा कहते हैं। जिसके द्वारा भगवान का वर्णन बहुत अच्छे से होता है उसको कहते हैं प्रणव। भगवान के सारे आयाम उसमें आ जाते हैं। ऐसा ये ओंकार एक अरणी है। जीव मतलब मैं, जैसे यहां पर देवता है और असुर है, अपने व्यक्तित्व के ही ये दोनों क्या है? भाग है। दोनों के ऊपर खूब मनन करें तो हम इन दोनों के आधार में जो तत्व है वहां तक पहुंचेंगे। ध्यान में हमारा पूरा प्रयत्न यही होता है। देखिए, ध्यान शब्द का अर्थ होता है ध्यान देना। ध्यान देने का नाम ही ध्यान है। ध्यान में हम क्या करते हैं या क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। किधर ध्यान देना चाहिए? अपनी ओर। और जब हम अपनी ओर ध्यान देते हैं तो क्या दिखता है, क्या अनुभव में आता है? आंख बंद करके जब हम बैठते हैं, प्रत्याहार करके, मतलब सारे इंद्रियों को समेटकर, जैसे यहां वर्णन आया था कच्छप भगवान, संयम का प्रतीक,
तो संयम को आधार में रख के जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो क्या दिखता है? विचार दिखते हैं, वृत्तियां, थॉट्स। और याद रखना, ध्यान में बैठते ही सब अच्छे विचार आने लगेंगे ऐसा नहीं है। असुर लोग भी काफी तादाद में हैं, वो भी खूब बोले हम भी आते हैं, हम भी आएंगे। इसलिए अच्छी वृत्तियां, बुरी वृत्तियां दोनों आती रहती है। और जो गड़बड़ वृत्तियां ये क्या करती है? ध्यान को हटाने का प्रयत्न करती है, ध्येय से दूर ले जाने का प्रयत्न करती है, संसार में ले जाने का प्रयत्न करती है। लेकिन हमको ध्यान किस ओर देना है? इन वृत्तियों के आधार को। यहां पर इसलिए भगवान कहते हैं, आप लोग देखिए ये मंथन कर रहे हैं, मंथन में अच्छी चीजें भी निकल रही है, गड़बड़ चीजें भी निकल रही है, लेकिन आपको दोनों की उपेक्षा करना है। देखो जीवन में भी ऐसा करना चाहिए। यदि हमको आगे आगे बढ़ना है तो सफलता मिलने पर रुकिए नहीं, और विफलता मिलने पर रोइए नहीं। कल हमने बताया था, ये जो कामधेनु इत्यादि है, कल्प वृक्ष, ये मानो कि क्या है? सफलताएं हैं, छोटी छोटी सिद्धियां हैं। यदि इसमें हम अटक गए तो मुख्य जो चीज है वो भूल जाएंगे। अच्छा, और यदि विष निकल रहा है तो उससे भी डरिए नहीं, भगवान का स्मरण कीजिए। विषम परिस्थिति में धैर्य धारण कीजिए, धृति, धैर्य पूर्वक भगवान का नाम स्मरण, ये सबसे बड़ी औषधि है। तो यहां पर निधिध्यासन करने जब हम बैठते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं। जैसे यहां पर विघ्न आ रहे हैं, बताइए पहला ही विघ्न आया था कि वो मंदराचल को उठा ही नहीं पा रहे थे, फिर उठाया तो रख नहीं पा रहे थे, रख दिया और शुरू किया तो विष ही निकल रहा है। ये सब विघ्न है। लेकिन भगवान कहते हैं विघ्नों से डरो नहीं, करते रहो। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो वेदांत शास्त्रों में बताया है कि विघ्न आते हैं। 4 प्रकार के विघ्न बताए हैं: लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। ऐसे 4 विघ्न हैं। जैसे यहां पर आए हैं विघ्न, उसी तरह तो वर्णन है लय। जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो क्या है? सबसे बड़ा विघ्न और सबसे पहला जो विघ्न आता है वो है नींद, सुषुप्ति। ये नींद को कैसे मालूम पड़ता है कि हम ध्यान करने बैठे हैं? ध्यान करने बैठे नहीं कि वो आ जाती। निद्रा देवी का साक्षात्कार होता है। और हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं बैठे बैठे सोने में। अच्छा, लोगों को लगता है कि अरे ध्यान कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब मत करो। ध्यान तो कुछ नहीं, वो लय अवस्था होती है। या फिर क्या होता है? विक्षेप। आंख बंद करके भले ही हम बैठे लेकिन मन इधर उधर इतना भागता है। लोग कहते हैं उनको डिस्टर्ब मत करो, वो देखो ध्यान कर रहे हैं। ये कहता है मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब हूं, आप मेरी हेल्प कीजिए। वो तो दिखता नहीं है ना मन। अपने मन को हम ही जान पाते हैं, हम ही देख पाते हैं। ये बड़ी भगवान की कृपा है। वैसे मन को केवल 2 ही लोग जान पाते हैं, एक भगवान जानते हैं और एक मैं जानता हूं। मैं जानूं, मेरा खुदा जाने। तो ये एक विघ्न आता है। और तीसरा विघ्न क्या है? मालूम नहीं, पिछली स्मृतियां आती है और उसके कारण मन जो है उसी में खो जाता है। कषाय कहते हैं उसको। मन स्तब्ध हो जाता है। वहां वर्णन है, ना आगे जा पाता है ना पीछे जा पाता है। एक विचित्र स्थिति होती है, अंतराल अवस्था उसको कहते हैं।
तो ये सब विघ्न है ध्यान। अच्छा, और एक विघ्न है रसास्वाद। रसास्वाद मतलब थोड़ी हमको शांति मिलने लगती है तो उस शांति में ही हम खो जाते हैं, तत्व तक पहुंचते नहीं। ये बड़ा विचित्र है, ये लोगों को समझ में आता नहीं कि ये विघ्न कैसे है। मन शांत हो गया और शांत मन का ही हम आनंद लेने लगते हैं। वास्तव में ध्यान का प्रयोजन है आत्म वस्तु को जानना, पहचानना, उसमें स्थित होना। आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, यहां तक पहुंचना है आत्म वस्तु तक, लेकिन हम शांति में ही अटक जाते हैं। ये रसास्वाद इसको कहते हैं, रस लेने लगते हैं। तो यहां पर ये जो सारी बताई ना हमने कल, जो नवरत्न अलग अलग रत्न जो निकले, वो रत्न मतलब रसास्वाद है। देवता असुर उसी को पकड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। भगवान सावधान कहते हैं वापस आओ वापस आओ, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। ये तो बीच की सब चीजें हैं, रास्ते में पड़ी हुई उपलब्धियां हैं। जब साधक धीरे धीरे देखिए आगे बढ़ता है तो उसको मान सम्मान मिलता है, लोग उसकी पूजा करते हैं, आव भगत होती है। जो साधक सावधान नहीं है वो तो वहीं अटक के फिर भूल जाता है। तो देखो इस मंथन में भी वही हो रहा है, अंतरंग में भी वही हो रहा है। अच्छा, निधिध्यासन मतलब क्या है? ध्यान का अर्थ क्या है? जैसे यहां अमृत की ओर ये लोग चले जा रहे हैं, ऐसे ही निधिध्यासन का अर्थ बताया है विजातीय प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय वृत्ति प्रवाह। निधिध्यासन विजातीय वृत्ति को हटाएं और अद्वितीय वस्तु जो आत्म वस्तु है उसी के बारे में विचार करते रहें। ये है ध्यान, ये है निधिध्यासन। विजातीय मतलब बाह्य जगत से लेके बुद्धि तक जितनी भी चीजें हैं, याद रखना, ध्यान से सुनना, ये सब विजातीय है, आत्मा के व्यतिरिक्त है, आत्मा से अलग है। आत्मा की जाति इनकी जाति से अलग है। ये सब चीजें जड़ है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, त्रिगुणात्मक है। लेकिन आत्मा कैसा है? सच्चिदानंद है, त्रिगुणातीत है, निरंश है, निरवयव है। तो वो है अमृत, अद्वितीय वस्तु। वहां तक पहुंचना है। तो इनका क्या करें? हम तिरस्कार करें। ये सब विजाती है, जो जितनी चीजें निकली हैं। अच्छा, अब जब साधक दीर्घ काल तक ये करता है ध्यानाभ्यास, तो फिर उसको आनंद मिलने लगता है। ये आनंद ही क्या है? अमृत। आगे और हम देखेंगे, उसको साक्षात्कार होता है। यहां पर भी क्या हुआ? काफी प्रयत्न किया देवता और असुरों ने, अनेक वस्तुएं निकली, लेकिन अंततः उनका जो प्रयत्न है वो सफल हुआ। यत्न तो देव दानवा, ऐसा लिखते हैं कि जहां प्रयत्न है वहां देव है, वहां भगवान है, वहां सफलता है। और एक सुपरिणाम निकला, अच्छा फल निकला कि जो ध्येय सामने रखा था वो सामने प्रकट हुआ। धन्वंतरी भगवान उस अमृत कलश को लेके आए। अच्छा, अब जब वो लेके आए हैं, दैत्य लोगों ने तो पहले ही मीटिंग कर ली थी कि बोले जैसे अमृत निकलेगा हम तो खींच लेंगे उसको। और उन्होंने वैसा ही किया, पूरा वो अमृत का कलश छीन लिया। उसके बाद आपस में वो झगड़ने लगे, पहले हम पिएंगे हम पिएंगे। ऐसा ही समाज में भी होते रहता है। सामाजिक दृष्टि से भी इस कथा को आप देखिए, लोग यश को छीनते हैं। मतलब मैंने किया है,
इनका नाम कैसे दे दिया, मेरा नाम आना चाहिए, इनका फोटो दे दिया, हमारा फोटो दिया ही नहीं। ये आपस में झगड़ देगा, हमने भी काम किया है। तो यहां पर जब ये हुआ तब भगवान ने एक अवतार लिया, मोहिनी अवतार, कल हमने देखा था। और वो ऐसा आकर्षक अवतार था, मोहित करने वाला, सारे असुर लोग उसकी शरण में चले गए और कहने लगे कि हम लोग ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको कितना अमृत मिले, आप निर्णय कीजिए, आपको हम ये सौंपते हैं। अब वो अमृत कुंभ जो है वो सौंप दिया। देखिए, जब बुद्धि अपनी आवृत्त होती है तो क्या विवेक, क्या विचार, ये सब हम भूल जाते हैं। इसलिए आता है ना गीता में, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। ये राक्षसी प्रकृति और आसुरी प्रकृति मोहिनी है, मतलब मोहित करने वाली है बुद्धि को। और फिर ऐसे मोहित बुद्धि से जो कुछ भी कर्म होता है वो बेकार होता है, व्यर्थ, मोह, उनका ज्ञान व्यर्थ। भ्रमित और मोहित बुद्धि का ज्ञान कोई ज्ञान होगा क्या? वो तो संकट में डालने वाला होगा। तो ज्ञान ज्ञान नहीं, कर्म कर्म नहीं। मोहादारभ्यते कर्म, जो मोह से आरंभ किया जाता है जो कर्म, वो तामसिक कर्म कहलाता है। तो ऐसे ये लोग माया परत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता, इनका ज्ञान का अपहरण हो गया और जो है इन्होंने तो सौंप दिया। अब ये कोई अनजान व्यक्ति को इस तरह से देना चाहिए क्या? किसी अनजान व्यक्ति को हम क्या अपना पर्स दे देते हैं क्या, पैसा दे देते हैं क्या, जो कीमती चीज है, और फिर उसको कहें अब तुम हमको दो, कितना देना है, कैसे देना है, तुम निर्णय। ये तो मूर्खता। लेकिन भगवान ने ये चालाकी की, क्योंकि दैत्यों को यदि ये सब चीजें मिल जाए, अमृत, तो वो तो और समाज को क्या करेगा, समाज का नुकसान। अब देखो, जितने सब आतंकवादी गतिविधियां होती है, कोई लोग उनको फंडिंग करते हैं ना, और बताइए उस पैसे से शांति की तो स्थापना होती नहीं, धर्म की स्थापना होती नहीं। तो बोले पात्र को देना चाहिए, इसीलिए कहा है ना, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम्। तो यहां पर भगवान जानते हैं कौन इस अमृत का पात्र है, इसलिए वो देना नहीं चाहते इन दैत्यों को। नुकसान उसमें ज्यादा देख रहे हैं। कहते हैं आसुर लोगों के पास भी ज्ञान होता है, पैसा होता है, शक्ति होती है, लेकिन वो किसी काम के नहीं होता। वो शक्ति लोगों को सताने के लिए, ज्ञान जो है अभिमान के लिए कि मैं बड़ा पंडित हूं। हाँ। लेकिन साधु के पास जब ये आ जाती है तीनों चीजें, तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान जो है लोगों का अज्ञान मिटाने के लिए, धन आता है तो दान देने के लिए, और बल आता है तो लोगों की रक्षा के लिए। इसका उपयोग करते, तीनों का उपयोग करते हैं साधु लोग। तो यहां हम भगवान जानते हैं, इसलिए कहा कि ये तो जन्मजात क्रूर हैं, हिंसक है। अमृत पी के और ज्यादा इनका मद बढ़ जाएगा, नशा बढ़ जाएगा, अभिमान बढ़ जाएगा, इसलिए उनको नहीं देना चाहिए। तो भगवान ने एक ट्रिक की, यहां पे कला, सबको बिठाया। बोले आप, कल हमने देखा था, सब स्नान इत्यादि करके आइए और बैठिए। तो जैसी इंस्ट्रक्शन दी थी, उस तरह से सूचना दी थी, वैसे सब आके बैठ गए। 2 दलों में बैठाया गया उनको। कल्पयित्वा पृथक पंक्तिम उभयरेषाम जगतपति। अच्छा,
अच्छा, वो जो मोहिनी थी ऐसी लग रही थी मानो कि लक्ष्मी जी की ही कोई श्रेष्ठ सखी है। लक्ष्मी जी सबसे सुंदर, ये भी उनसे कम नहीं। भगवान नारायण ही थे, बताइए। भगवान ने कहा, अरे लक्ष्मी जी आप सुंदर है तो चलो हम भी। तो यहाँ ऐसा लग रहा है मानो कि उनकी कोई अत्यंत प्रिय कोई सखी है, उन्हीं के जैसी मोहिनी रूप वाली है। अब उन्होंने हाथ में वो कलश लिया है, बिठाया, और दैत्यान गृहीत कलशो वंचयन उपसंचरै दूरस्थान पायामास जरा मृत्यु हराम सुधाम। बोले वो दैत्यों को बिठाया, लेकिन वो पास में किसके गई? देवताओं के पास में गई। हाथ में अमृत है, और अमृत किसको कहते हैं? तो यहां लिखते हैं जन्म मृत्यु हराम सुदाम, जो जन्म मृत्यु का हरण कर ले, बुढ़ापे इत्यादि का हरण जिससे होता है वो अमृत, वो जो है देवताओं को पिलाने लगी। मोहिनी कहेंगे तो पिलाने लगी, और भगवान कहेंगे तो पिलाने लगे। पुल्लिंग में बोले, मोहिनी के रूप में तो भगवान ही है, तो यहां पर कहते हैं भगवान देवताओं को अमृत देने लगे। अच्छा, अब मजेदार बात क्या हुई? दैत्य लोग उधर बैठे हुए, उनकी ओर वो देख रही है। दैत्य उतावले हो रहे कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारी बारी कब आएगी। तो ये मोहिनी मुस्कुराती है, केवल स्माइल देती है, और मानवी कहती है हाँ हाँ मैं आ रही हूं। लेकिन हो क्या रहा था मालूम है? अमृत मिल रहा था देवताओं को, और असुरों को केवल मुस्कान मिल रही थी, कुछ मिला नहीं हो। देवताओं को ही वो अमृत। अच्छा, उनको लग रहा है, अच्छा ये असुर लोग इतने मोहित हुए हैं कि वो मोहिनी से झगड़ा करना नहीं चाहते। यहां पर वर्णन है कि वो इतने क्या कहते हैं आसक्त हो गए हैं, तो बोले वो संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते, उनका स्नेह हो गया था। ते पालयंत समयम असुरा सकृतम नृप तूष्णिमासंकृत स्नेहा स्त्रीर्विवाद जुगुप्सया। बोले देखो, जब उन्होंने अमृत कलश दिया था मोहिनी को, तब मोहिनी ने क्या कहा था कि जो मैं जिसको जितना दूंगी आपको स्वीकार है क्या? तब उन्होंने कहा था स्वीकार है। तो वो प्रतिज्ञा से बद्ध है, ये असुर लोग कुछ कर नहीं सकते। इन्होंने दिया है और उसने कहा था कि आप हमको रोक नहीं सकते, उचित अनुचित का फैसला मैं करूंगी। तो इसलिए यहां लिखते हैं कि ते पालयंत, अब वो इन्होंने वचन दिया था उसका पालन कर रहे, ज्यादा उनसे विवाद नहीं कर सकते। अच्छा, उनका स्नेह भी हो गया था उससे। और यहां वर्णन है कि वो समझते थे यदि हम इस स्त्री से झगड़ेंगे तो समाज में हमारी निंदा होगी। बताइए, एक स्त्री से इस तरह से विवाद कर रहे हैं, स्त्री विवाद जुगुप्सया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए असुर लोग बैठे हैं, बोले ठीक है आएगी अपनी बारी भी आएगी। लेकिन हुआ ये कि अमृत तो धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब जब ये बात हुई तो असुर लोगों में एक दैत्य था, उसका नाम था राहु। और राहु को लगा कि कुछ तो भी गड़बड़ है, अबे हमको देना चाहिए, इधर आ ही नहीं रही है, और अब लग रहा है तो खत्म ही हो जाएगा। तो वो जो राहु है उसने क्या किया, देवता का वेश बनाया, और वो प्रविष्ट सोमपिबन चंद्रार्काभ्याम च सूचित, वो सूर्य देव और चंद्र देव के बीच में जाके बैठ गया छद्मवेश में। हाँ, देवता का वेश ले। कौन? राहु। सूर्य और चंद्र ने देखा कि ये तो अपनी पार्टी का नहीं दिखता, ये कोई दूसरा ही है। उन लोगों ने पहचान लिया कि ये कोई, देखिए ज्यादा देर तक झूठ टिकता नहीं ना, तो उन्होंने भगवान को सूचित कर दिया कि ये जो है देवता नहीं है, इसको नहीं पिलाना।
लेकिन कहते हैं तब तक भगवान ने तो थोड़ा सा दे दिया था, और जब इन दोनों ने कहा भगवान ये दैत्य है, राहु है, तो भगवान ने तुरंत जो है चक्रेण चक्रेण शुरधारेण जहार पिबत शिरः हरितस्य कबंधस्तु सुधया प्लावितो अपतत। भगवान ने अमृत पिलाते पिलाते ही एक हाथ से चक्र लिया है और उस चक्र के द्वारा उसके सिर को काट दिया। तो अब राहु क्या रह गया? राहु मतलब सिर। राहु ऐसा एक होता है ना, राहो शिर, राहु का सिर, ऐसा संस्कृत में कहते हैं। बोले राहु का सिर नहीं, राहु मतलब ही सिर। अब क्योंकि सिर ही रह गया उसका, धड़ तो नीचे गिर गया। अब कहते हैं उसने थोड़ा सा अमृत तो पी लिया था, लेकिन क्या है वो पूरी तरह अमर तो हुआ नहीं। और कहते हैं ये राहु को बहुत गुस्सा आया, किसके ऊपर? सूर्य और चंद्र के ऊपर। बोले इन्होंने हमारी पोल खोल दी। हाँ, इतना नाराज हुआ, बोले हम इनको खा लिया करेंगे, खाते रहेंगे। और पुराणों की दृष्टि से ये जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, वो बोले ये राहु ग्रस्ता है उनको, ऐसा है प्रकृति। आप देखते हैं जब सूर्य ग्रहण होता है तो धीरे धीरे वो छाया ऐसी बढ़ती जाती है, सूर्य को वो ढक लेता है पूरा, और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस वो छाया हट जाती है। क्योंकि जैसे उसके, क्योंकि इसका गला है ना, राहु का क्या है, नीचे तो कुछ नहीं, तो ऊपर से जाता है, गले में से निकल आता है सूर्य चंद्र। ये पुराणों की कहानी है। अभिप्राय ये है कि देखिए, एक तो छद्म वेश इस तरह से धारण करोगे तो यही फल होगा। अमृत तो ठीक से मिलेगा नहीं, मरण होगा, नाश होगा। और सूर्य चंद्र को ठीक है तुम ग्रसोगे, लेकिन कितनी देर? थोड़ी देर के। नित्य कोई किसी को ग्रस नहीं सकता इस तरह से, झूठ और छद्म से। तो इस तरह यहां पर ये राहु की कथा आती है। अब कहते हैं वो सिर तो अमर हो गया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्या अमृत चला गया था। अब यहां पर कहते हैं कि वो सारा अमृत जो है वो पिला दिया देवताओं को। और अब तो दैत्य समझ गए कि ये कोई मोहिनी, कोई स्त्री वगैरह नहीं है, ये भगवान ही है। तो कहते हैं भगवान ने अपना वो मोहिनी रूप छोड़ दिया और सारे देवताओं को अमर कर दिया, अमृत सबको मिल गया। अब दैत्य लोग बहुत गुस्से में हैं, और दैत्यों ने कहा ये बेईमानी हुई है हमारे साथ में, और जो वहां पे युद्ध शुरू हुआ है उसको हम अभी देखेंगे। लेकिन यहां पर एक क्षण रुकते हैं। यहां पर देखिए, ये अमृत सारे देवताओं को मिल गया। ये अमृत मतलब क्या? ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मानुभूति, यही अमृत है। लेकिन समाज में, व्यवहार में ये अमृत शब्द का अर्थ अलग अलग लिया जाता है। बड़ा अच्छा अर्थ है। अमृत का अर्थ कई बार होता है सुख, है ना, आनंद, अच्छा। जैसे कोई बहुत अच्छी वाणी बोल रहा है, कोई अच्छा भाषण कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, तो क्या कहते हैं? अमृतमयी वाणी, है ना, अमृतमयी वाणी। सत्संग में आइए, अमृत पान कीजिए। अब अमृत पान तो किसी ने कहा, आपने कुछ गिलास तो दिया नहीं, कुछ डाला तो नहीं, प्रवचन चल रहा है, बोले यही तो है अमृत। गीता में भी हम देखते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। जो गीता का जो ज्ञान है वही अमृत है। सारे उपनिषदों को निचोड़ लिया भगवान कृष्ण ने। जैसे यहां समुद्र का मंथन किया, कृष्ण भगवान ने किसका मंथन किया? उपनिषदों का। और उसमें जो अमृत निकला वो भगवत गीता है। तो अच्छे उपदेश, अच्छी वाणी, उसको अमृत कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कोई भोजन भी बड़ा अच्छा स्वादिष्ट हो तो कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल अमृत है।
वो पूना इत्यादि शहरों में चाय मिलती है, अमृत तुल्य चाय, अमृत तुल्य, मतलब एकदम स्वादिष्ट, जिसमें एक खास प्रकार की सुगंध है, स्वाद है। तो देखो अमृत के कितने से अर्थ हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर भगवान, संत ज्ञानेश्वर जी ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम लिखा अमृतानुभव। अमृतानुभव कबीरदास जी वर्णन करते हैं एक भजन में, कहते हैं अमर वह देशवा जहां से आयो, पानी न पवन न धरती आकाशवा। आत्मा को उन्होंने अमर देश कहा। बोले आत्मा क्या है? अमर है। वहां चलो सब लोग, वहां पे ये पंच महाभूतों का जगत नहीं है। पानी न पवन न धरती आकाशवा, दिन रात नहीं है, काल देश काल नहीं है, जात पात नहीं है। देखो चैतन्य में कुछ भी नहीं है। कहत कबीर ले आयो संदेशवा, चार शब्द यहीं चलो वहीं देशवा। बोले मैं एक संदेश लेके आया हूं, चलो चलो उस अमृत देश में चलो। वो अमृत मतलब आत्म तत्व। और एक दरिया साहब हुए, दरिया साहब, उन्होंने बहुत अच्छा एक अमृत के ऊपर ही भजन लिखा। पीछे हमने कई बार सत्संगों में सुना है। बोले सब लोग अमृत की बात तो करते हैं, कोई कहता है चंद्रमा में अमृत है, यानी कहते हैं अमृत किरणों से वो वनस्पति का पोषण करता है चंद्रमा। तो कोई कहता है चंद्रमा में अमृत है, कोई कहता है स्वर्ग में अमृत है। लेकिन बोले ये वास्तविक अमृत नहीं है। यदि चंद्रमा में अमृत है तो घटता बढ़ता क्यों है? स्वर्ग में यदि अमृत है तो ये देवता लोग फिर खिर जाए क्यों गिर जाते हैं? कोई कहता है अमृत पाताल में है, लेकिन वहां दरिया साहब कहते हैं सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के साथ। दरिया अमृत नाम अनंता, जाको पी पी अमर भय संता। बोले नाम है असल अमृत, तो भगवान का नाम है, नामामृत, और ये संतों के पास है। और जिसको पीकर संत लोग अमर हो गए। अच्छा, भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं कर सकते, नाम नामी तो एक ही होता है ना। तो भगवान ही अमृत है, भगवान का नाम अमृत है। बाकी दुनिया में जितनी चीज अमृत है, ये जो पीने वाला अमृत है ये आपेक्षिक अमृत है, आपेक्षिक, रिलेटिव। स्वर्ग में बहुत दीर्घ काल तक व्यक्ति जीता है, इसलिए यहां के हिसाब से वो अमृत के जैसा है, लेकिन गिरता तो है ही वो। उपनिषदों में बार बार ये अमृत शब्द आता है, अमृतत्वम ही विंदते। तो यदि किसी को स्वर्ग मिलता है तो वहां भी बोल देते इसको अमृत मिल गया, लेकिन वो अमृत वास्तविक अमृत नहीं। वास्तविक अमृत तो आत्मा ही है। तो यहां पर इस अमृत की यदि प्राप्ति करनी है तो बोले ध्यान करो, निधिध्यासन, सारे विघ्नों को पार करो। महर्षि पतंजलि जी ने तो करीब करीब 13 प्रकार के विघ्न बताए योग सूत्र में। व्याधि, स्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति इत्यादि। अलब्ध भूमिकत्वानवस्थितानि, छोटे 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 इतने विघ्न हैं। तो उनको पार करके हमको आत्म वस्तु का ध्यान करना चाहिए। मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं वृत्ति नहीं, बस यथा दीपो निवातस्थ नेंगते सोपमा स्मृता। जैसे एक दीपक की लौ होती है, वो हिलती नहीं है, ऐसे जो योगी होता है उसका चित्त उस आत्मा में इस तरह स्थित हो जाता है जैसे वो दीपक की लौ, बिल्कुल स्थिर। बस बोले यही है जीवन का परम लक्ष्य। तो यहां पर भगवान की शरण लेकर देवताओं को ये अमृत की प्राप्ति हुई। इसलिए यहां लिखते हैं कि दोनों ने ये किया, लेकिन एक ने अभिमान पूर्वक किया,
भगवान को छोड़ के मंथन किया, हम करेंगे, हमारा बल है, शरण भगवान की नहीं ली उन्होंने। ये तो भगवान ही खुद प्रस्ताव लेके गए थे तब उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन ये देवता लोग तो बार बार भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की शरण में। इसलिए यहां वर्णन करते हैं कि एवं सुरासुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा। बोले दोनों ने किया मंथन, लेकिन अमृत मिला देवताओं को। ऐसा क्यों हुआ? बोले क्योंकि इन्होंने भगवान के चरण कमल की आश्रय लिया था, इसलिए इनको मिला। और ये पात्र है, ये अधिकारी है। परसों की कथा में हमने बताया था, देवता मतलब सारे सद्गुण हैं। उन गुणों के साथ भगवान मिल जाए तो ठीक, अमृत की प्राप्ति। अच्छा, अब हुआ ये कि यहाँ पे जब देवताओं को अमृत मिल गया, दैत्य लोग वंचित रह गए तो बहुत नाराज हुए। और यहाँ वर्णन आता है 10वें अध्याय में, बहुत बड़ा संग्राम हुआ है, देवासुर संग्राम। और ये असुर लोग तो इनको मारने लगे देवताओं को। भले ही देवताओं ने अमृत पिया था, लेकिन बड़ी मार पड़ रही थी इनको। फिर जो है देवताओं ने भगवान का फिर ध्यान किया। यहाँ वर्णन है, इंद्र ने ध्यान किया, भगवान आप ही बचाइए। ये मायावी युद्ध कर रहे हैं, वो लोग मायावी युद्ध कर रहे थे। अब माया को हटाना है तो फिर तो भगवान ही चाहिए। तो कहते हैं यहां पर ध्यात प्रदुर अभूत तत्र भगवान विश्व भावना। इंद्रादि देवताओं ने भगवान का ध्यान किया। देखो यही है देवताओं की विशेषता। 7वें स्कंद में परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है कि मोरे आप महाराज ये देवताओं का ही क्यों ये करते रहते हैं, पक्ष लेते रहते हैं, जब देखो तब देवताओं का, आप तो सम है। तो भगवान ने वहां 7वें स्कंद में उत्तर दिया है कि यस मैं सम हूं, लेकिन ये शरण में जो आता है फिर उसके तो पक्ष मुझको लेना ही पड़ता है, अपने आप थोड़ी मैं लेता हूं। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते अहम, ऐसा श्लोक की गीता। तो अर्थ क्या है? भगवान वैसे तो निष्पक्ष है, याद रखना असुरों का भी पक्ष लेते हैं। यदि असुर शरण में आ जाते हैं, प्रहलाद को उन्होंने शरण दी कि नहीं? हिरण्यकश्यप और प्रहलाद दोनों असुर हैं। यदि भगवान क्या कहते हैं पक्षपाती होते तो प्रहलाद के पास जाते ही नहीं, तुम तो असुर हो। लेकिन चूंकि वो भगवान की शरण में आया तो भगवान ने रक्षा की। यहां तक कि विभीषण रावण का भाई, भगवान ने उसको शरण दी, तो पक्ष नहीं लेते। उनका केवल एक ही कहना है कि हमको याद कौन कर रहा है प्रेम से, हम जात पात नहीं देखते, वो देव है कि असुर है। यदि देवता लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो हम उनका पक्ष नहीं लेंगे। चूंकि देवता लोग भगवान की शरण ले रहे हैं, इसलिए भगवान उनका पक्ष ले। बाली ने भी देखिए यही आरोप किया है, बाली सुग्रीव की कथा में। हम दोनों भाई है, बताइए आप जो है सुग्रीव का पक्ष ले रहे हैं। कहते ना मैं तो क्या हूं आपका शत्रु और सुग्रीव आपका बड़ा प्रिय है, ये आप क्यों कह रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं? भगवान बाली को कहते तुम भी शरण में आओ तो मैं तुमको मदद करूंगा। और ऐसा हुआ भी। बाली को जब अपनी गलती समझ में आ गई, भगवान के शरण में गया, भगवान ने उससे कहा अभी भी तुम मरे नहीं हो, मैं तुमको फिर से जीवन दान दे सकता हूं, क्योंकि तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ऐसा उसने कहा है। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, किस कारण से आपने मुझको मारा है? भगवान ने जब समझाया, स्वीकार कर लिया। भगवान कहते हैं अभी तुमको बचा सकता हूं, लेकिन बाली ने बहुत अच्छी बात कही। बोले अब मरते वक्त आपका दर्शन हो रहा है, इतना इससे बढ़िया पुण्य क्या है, इससे बड़ा भाग्य का। अब यदि आपको मेरी रक्षा ही करनी है तो मैं अपने पुत्र को आपको सौंपता हूं। अंगद को उन्होंने सौंप दिया, भगवान को सौंप दिया। तो भगवान के लिए बाली सुग्रीव दोनों बराबर है, लेकिन कौन शरण में आया?
आगे की कथा में देखेंगे, वामन अवतार की कथा आप पढ़िएगा, उसमें बलि जो कि असुरों का राजा है, जब उसने भी अपनी गलती स्वीकार की कि मेरे में बड़ा अभिमान था देने का, उसने जब अपना मस्तक भगवान को दे दिया, भगवान ने अपना तीसरा पैर रखा, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि तुमने सब कुछ मुझको दे दिया है, मैं अपने आप को तुमको देता हूं, और सुतल लोक का राज्य उसको दिया, और भगवान ने कहा मैं तुम्हारी पहरेदारी करूंगा, आई विल बी योर वॉचमैन, सिक्योरिटी मैन। तो इसलिए भगवान निष्पक्ष ही है। विभीषण, बलि, प्रहलाद, ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जो कि असुर जाति में है, लेकिन भगवान ने उनका पक्ष लिया। भक्ति भगवान को प्रिय है, वो जो करता है वो भगवान को प्रिय है। इस तरह यहां पर ये अमृत मंथन की कथा पूर्ण होती है। यहां पर इसकी फलश्रुति बताइए, ये 12वें अध्याय के अंत में, कि एतन्मुह कीर्तयतो अनुशृण्वतो नरिष्यते जातु समुद्यम क्वचित यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रमापहम। बोले जो लोग इस समुद्र मंथन की कथा को बार बार सुनता है और इसके ऊपर मनन करता है, कीर्तन करता है, उसका परिश्रम कभी भी निष्फल नहीं होता। देखो ये है, ध्यान से सुनिए, ये जो कर्म का फल उसको जो चाहिए वो उसको मिलता है, अपयश या असफल वो होता नहीं, क्योंकि इसमें भगवान की महिमा का गान किया गया है। सारा काम भगवान ने ही किया है, प्रस्ताव भगवान ने किया, मंदराचल को भगवान ने लाया, भगवान ने ही सारी सलाह दी। तो भगवान के अधीन रहकर यदि हम कर्म करेंगे तो उसमें निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होगी, यही अमृत है। तो यहाँ पर फलश्रुति यही बताइए। और यहाँ लिखते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं वो कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते। असद विषयमंग्री भावगम्यम प्रपन्नान, जो विषयों में लगे हुए विषयासक्त हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। आसुरी प्रकृति के लोग भगवान की शरण में जाते नहीं, तो बोले इसलिए वो हमेशा भ्रमित रहते हैं, मोहित होते हैं, और उनका कोई यश नहीं होता। बल्कि यदि किसी की निंदा करनी है, किसी की हंसी उड़ानी है, तो वो असुर का नाम लेते हैं। बोले तो भस्मासुर है। तो इसलिए इस समुद्र मंथन का श्रवण मनन करें, और जैसे देवताओं ने शरण ली और फिर परिश्रम किया, ऐसा ही हम करें। कर्म की एक परिभाषा ऐसी दी गई है कि तत्कर्म हरितोषम यत्, बोले वही कर्म कर्म है जो भगवान को संतुष्ट करे, और वही विद्या विद्या है जो भगवान को जोड़े। अपने मन के साथ भगवान का जुड़ाव जिससे हो, वही ज्ञान ज्ञान है। इस तरह यहां पर ये प्रसंग पूर्ण होता है। चिन्मय मिशन खारगर को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और एक अवसर दिया इस समुद्र मंथन पर मनन करने का। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।